गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। और इससे पिछले क्लास में हम लोग स्वर वर्ण के बारे में आप लोगों को सब चीज़ को आप लोगों को बता दिए हैं। स्वर वर्ण का कैटेगरी बता दिए हैं, कितना होता है या उसका किस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक है। अर्ध अर्ध स्वर क्या है, उन सब चीज़ों को आप लोग को बता दिए हैं। और आज हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण जो है उसको दोनों को रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि हम लोग को समझने में दिक्कत ना हो। हालांकि देखिए व्यंजन वर्ण जो है वो एक अलग है, उसमें क्वेश्चन जो बनता है अलग तरीके से वहाँ से क्वेश्चन आता है, और व्यंजन जो है इसमें अलग तरीके से आता है। लेकिन हम लोग दोनों को रिलेट करते हुए चलेंगे और जो भी यूनिक टाइप का जो क्वेश्चन आएगा या कंसेप्ट बनेगा उसको भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। देखिए व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण को समझने से पहले थोड़ा सा आप लोग स्वर वर्ण को एक बार रिमाइंड करा देते हैं। देखिए स्वर वर्ण मतलब क्या, देखिए व्यंजन के साथ में स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाला वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, स्वर का उल्टा जस्ट हो जाएगा व्यंजन। कैसे, देखिए व्यंजन जो है, व्यंजन सॉरी जो स्वर है, स्वर के साथ में उच्चारण होने वाला वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी स्वर के साथ में उच्चारण होने वाला वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए ये व्यंजन वर्ण हो गया, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, इसमें किसी तरह का ये नहीं है, समझने में भी इजी है। किताबी ये में नहीं चलना है कि किताबी जो डिफिनेशन है उसमें कतई नहीं जाना है, ठीक है। उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग को एग्जाम में डेफिनेशन लिखने नहीं बोलेगा, बस आप लोग को समझना है कि हाँ इसको व्यंजन कहते हैं, इसको स्वर कहते हैं। स्वर इतना होता है, व्यंजन इतना होता है, क्लियर, ठीक है। तो व्यंजन जो होता है, व्यंजन टोटल, देखिए टोटल व्यंजन जो है हम लोग का 35 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा कि ये पागल है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, 35 होता है। लेकिन उसमें से दो जो है अढ़ और ढ को उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, उसको हटा देते हैं तो 35 में से बचता है 33, ठीक है। तो उस 33 को बोलते हैं मूल व्यंजन, ठीक है। तो अब यहीं से क्वेश्चन उठता है कि हिंदी में मूल व्यंजन कितना है, का संख्या कितना है। तो आप लोग को सही करना होगा 33, मूल व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। अब व्यंजन तो क्लियर होगा कि व्यंजन का संख्या कितना होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ये सबको आप लोग लिख दिए हैं, उसको देख लीजिए। देखिए परंपरागत रूप से एक क्वेश्चन भी आएगा कि परंपरागत रूप से व्यंजनों का संख्या कितना है बोलेगा, तो 33, ठीक है। आगे देखिएगा ये क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या है, ठीक है। तो अभी आप लोग को बता दिए हैं कि व्यंजन की संख्या जो है 33 है, ठीक है। अब देखिए द्विगुण व्यंजन अढ़ और ढ, ये अढ़ और ढ जो है को जोड़कर इनकी संख्या 35 हो जाती है, ठीक है। तो इसका संख्या इसीलिए 35 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क ख ग घ अंग, ठीक है। अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलव्यास पेटकटा स ह अक्षत्र ज्ञ, ये टोटल 35 होता है, ठीक है। उसमें से ये दो को निकाल दिया गया है, इसलिए हम लोग का मूल जो बचता है व्यंजन वो हम लोग का 33 बचता है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन को कैसे कैटेगरी किया गया है इस 35 को, ठीक है। ये जो 35 व्यंजन है, ये देखिए व्यंजन तो है 35, लेकिन मूल व्यंजन आपको क्लियर कर दें कि मूल व्यंजन किसको बोलते हैं, कितना होता है, ठीक है। तो उसमें फंसना नहीं है। अब देखेंगे हम लोग कि ये व्यंजन जो है उसको कैटेगरी किया गया है, यानी इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। भाग किया गया है कि कौन सा व्यंजन किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी उच्चारण में कैसे आएगा, क्या होगा, उसको देखेंगे। तो टोटल 6 कैटेगरी किया गया है, ठीक है। व्यंजन जो है, व्यंजन को टोटल 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला है जो, देखिए पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण या उष्ण, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, उष्ण व्यंजन। उसके बाद अनुनासिक व्यंजन हो जाता है, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उसके बाद होता है उच्छिष्ट व्यंजन। तो ये 6 व्यंजन को हम लोग देखेंगे और इसमें किस तरह से कैटेगरी किया गया है उसको भी जानेंगे। मेनली अब क्वेश्चन आएगा यहीं से, यानी व्यंजन का वर्गीकरण, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। अभी का एग्जाम जो है बहुत ही हार्ड पूछ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को लगता है कि पूछेगा कि स्वर वर्ण कितना होता है, व्यंजन वर्ण कितना होता है, द्विगुण व्यंजन किसको बोलते हैं, पूछेगा आपको? नहीं पूछेगा, सब जानता है, ठीक है। अब नहीं जानता है वो लोग तो नहीं जानेगा, आपको पूछेगा इधर से, ये वाला पोर्शन से,
एक देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से व्यंजन, देखिए इस जगह वर्ण होगा व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन आपका पूरा पूरा यही सब डिपेंड करता है, इसे ध्यान देना है, सब यहीं से पूछेगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन, ये 6 से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। देखिए तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। सबसे पहला हम लोग का जो कैटेगरी है, सबसे पहला वो स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन मतलब ज्यादा माथा नहीं लड़ाना है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन सिंपल, स्पर्श मतलब टच करना, ऐसे टच करना, ठीक है, किसी को छू दिए तो वही समझिए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब कि वैसा व्यंजन जिसको उच्चारण करते वक्त हमारा जीभ जो है, ये मुंह का जो अंदर वाला है मुंह, उसका कोई ना कोई भाग को टच करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। एकदम क्लियर, जो जीभ है हम लोग का जीवा, वो हम लोग का मुंह को कहीं ना कहीं टच करता है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, एकदम क्लियर, ठीक है। तो उसका संख्या कितना है भाई, देखिए स्पर्श व्यंजन का संख्या जो है 25 है। कितना है, 25, ठीक है। अब देखिए ये जो 25 जो है, इस 25 में कौन कौन सा 25 है, तो 25 देखिए गिनिएगा, ठीक है। देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये 25 जो है ये हम लोग का स्पर्श व्यंजन है। यानी जब ये 25 को उच्चारण किए ना, तो मेरा जीभ जो है मेरा मुंह का कोई ना कोई भाग को टच कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्श व्यंजन जो है इसको कैटेगरी कर दिया गया है, इसको 5 भाग में बांट दिया गया है। तो क्वेश्चन अब यहीं से बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि स्पर्श व्यंजन क्या है या स्पर्श व्यंजन कितना है, स्पर्श व्यंजन को कितना कैटेगरी में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन को टोटल 5 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जैसे क च ट त प, क्या है ये एक कैटेगरी है किसका, स्पर्श व्यंजन का। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो कितना भाग है, 5 भाग में बांटा गया है। अब इसको भाग कर दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका वर्ग में बांट दिया है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ दिया कि स्पर्श व्यंजन को अब इनमें से और किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े रहिएगा कि वर्गीय व्यंजन, या थोड़ा सा दिमाग यूज नहीं करिएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते वक्त जीभ, ध्यान दिया जीभ, ठीक है, मुंह का कोई ना कोई भाग को अवश्य छू रहा होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। देखिए स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में रखा गया है, यानी बांटा गया है। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, वर्गों में विभक्त होने के कारण स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिएगा अंतस्थ व्यंजन, देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं। देखिएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है नाम से ही क्लियर है, अंतस्थ मतलब अंदर, ठीक है। जैसे स्पर्श मतलब होता है हुआ कि टच कर दें, किसी को टच कर दिया, ठीक है। अब अंतस्थ मतलब होता है कि अंदर से। देखिए कोई व्यंजन जो है उसको हम लोग उच्चारण करते हैं तो एकदम अंदर से निकलता है, ठीक है, और अंदर से तो हम लोग निकालते हैं और वो एकदम फ्रीली बाहर निकल जाता है, ठीक है। निकाले यहाँ से किसी तरह से और यहाँ से एकदम स्पीड से छूट गया मुंह से, तो उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे य र ल व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग तो निकाले य कह के, ठीक है, लेकिन जब आगे उच्चारण किया तो एकदम फ्रीली निकल गया, ठीक है, बिना रोक टोक के निकल गया, य र ल व, ठीक है।
तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है और अंतस्थ व्यंजन क्या है। अब हम लोग देखेंगे उष्ण व्यंजन को। देखिए उष्ण व्यंजन जो है नाम से क्लियर है। और एक चीज जो व्यंजन है उसका वर्गीकरण को समझने के लिए आप लोगों को बस पॉइंट को याद रखना है, बाकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन उसका मतलब समझ गए तो निकल गया। अंतस्थ व्यंजन इसका मतलब समझ गए, ये भी निकल गया। देखिए अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त आवाज, ठीक है, आवाज व ध्वनि अंदर से बिना रोके टोके बाहर निकलता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? य र ल व। ठीक है, ये 4 होता है। तो आपको पूछेगा, संख्या भी पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन का संख्या कितना है, तो अंतस्थ व्यंजन का संख्या है 4। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं उष्ण व्यंजन। देखिए उष्ण व्यंजन, ये रहा उष्ण व्यंजन जो कि तीसरा है। देखिए उष्ण व्यंजन या उष्ण व्यंजन नाम से ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उष्ण व्यंजन यानी जो भी व्यंजन का हम लोग उच्चारण करेंगे तो हम लोग का मुख से गर्म वायु निकलेगा। ठीक है, गर्म वायु मतलब गर्म हवा निकलेगा। ठीक है, मुख से निकलेगा, तो वैसा व्यंजन को हम लोग उष्ण व्यंजन या उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो अगर पूछ देगा कि उष्ण व्यंजन को इनमें से कौन है, तो आप लोग उसको उच्चारण करिएगा और थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। अगर नहीं जानिएगा तो ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए उष्ण व्यंजन जो है दंत से तीनों प्रकार का स है। ठीक है, तीनों प्रकार का जो स है वो हम लोग का उष्ण व्यंजन है। और एक है ह। ठीक है, ह जो है वो भी उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। दंत स, पेट कटा स, ठीक है, और ह, ये चारों जो है हम लोग का उष्ण व्यंजन है। तो ध्यान दीजिएगा उष्ण व्यंजन को। जी देखिए उष्ण व्यंजन जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न उष्ण या गर्म वायु से है। देखिए ये स यानी दंत स, पेट कटा स, और ये हम लोग का ह, ये चारों जो है हम लोग का उष्ण व्यंजन है। ठीक है, देखिए एक प्रकार का रगड़ से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रगड़ उगड़ से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। रगड़ मतलब क्या? रगड़ के बोलते हैं मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर से आप लोग बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, स बोलते हैं। तो इस तरह से उसको बोला गया है। रगड़ से उत्पन्न होता है गर्म वायु, गर्म हवा उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। ठीक है, आगे देखिएगा अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन मतलब क्या? अनुनासिक, नासिक यानी नाक। ठीक है, अनुनासिक मतलब नाक, समझिए। ठीक है, अब कुछ वैसा व्यंजन जो है उसको जब उच्चारण करेंगे तो हम लोग का जो नाक है उससे गर्म वायु निकलेगा नाक से। ठीक है, और थोड़ा प्रेशर भी पड़ेगा नाक को कि हाँ हम लोग नाक के माध्यम से उच्चारण कर रहे हैं। इस तरीके से लगेगा हम लोग को, जैसे न बोलेंगे तो इसे लगता है कि नाके से बोल रहे हैं इस टाइप पे। ठीक है, तो न, म या अण, ये जो बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग का नाक से डायरेक्ट उससे जब उच्चारण करते हैं थोड़ा सा गर्म वायु निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, देखिए अनुनासिक व्यंजन, ये अड़ा हो गया, य हो गया। ठीक है, ये न, ये जो हम लोग का ये देखिए, हाँ इसमें एक संख्या पूछता है। ठीक है, ये पांचों जो है आपको पूछ देगा कि अनुनासिक व्यंजन में, ठीक है, उसका अनुनासिक व्यंजन का संख्या कितना है पूछ देगा। तो आप लोग बताइएगा 5 है। कौन कौन सा? एक हम लोग का है अढ़ा है, य है, न है, ठीक है, और एक हम लोग का म है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो 5 है, ये पांचों का पांचों हम लोग का अनुनासिक व्यंजन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, देखिए संयुक्त व्यंजन, देखिए ये संयुक्त व्यंजन जो है, सॉरी अनुनासिक व्यंजन जो है, ये आ चुका है एग्जाम में, इसका संख्या भी पूछा है। और एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा अनुनासिक व्यंजन है, इस तरह से पूछा है। ठीक है, तो उसमें अण जो है वो अण को पूछ दिया है। देखिए ये जो न है, ठीक है, अण, ये इसको पूछ दिया है। इसको दिया था हम लोग का क्वेश्चन में, यानी ऑप्शन था ये, तो हम लोग को यही चीज को टिक करना था। ठीक है, तो और ये हम लोग का ये पांचों का पांचों क्लियर हो गया होगा कि अनुनासिक व्यंजन इसे पूछ ही देता है। आप लोग इसको उच्चारण करिएगा फिर संयुक्त व्यंजन में लगा दीजिएगा, कोई ठीक थोड़ी है।
वहाँ कोई एग्जाम में बैठ कर नाक को चेक नहीं करेगा कि नाक से हो रहा है कि मुंह से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए याद भी कर लीजिएगा बहुत सारा चीज को। अब य और ल वो को याद करने में क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। तो इसी तरह से अब आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। आपको पहले ही नाम बोल दिया है कि नाम से क्लियर होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या, इसे ये है, इसको जोड़ दिए तो क्या संयुक्त हो गया। उसी तरह से दो अलग अलग व्यंजन को जोड़कर एक नया हम लोग का वर्ण बनता है, ठीक है। वर्ण यानी हम लोग व्यंजन है, वर्ण मतलब व्यंजन, ठीक है। व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है, अक्षत र ज्ञा और स्र, ठीक है। अक्षत र ज्ञा और स्र ये हम लोग का है संयुक्त व्यंजन। तो ये इसको भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, या तो चारों दिया रहेगा एक एक ऑप्शन, ठीक है, या कोई एक दिया रहेगा, तीन कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन पूछता है कि क और ये क जोड़ स दे देगा, ठीक है, उससे बनता क्या है, ठीक, उसको पूछेगा। तो ये देखिए क जोड़ स अक्ष, त जोड़ र त्र, और ज जोड़िया ज्ञ, और स जोड़ र स्र, स्र से श्रमिक, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का संयुक्त व्यंजन। आई होप आप लोग संयुक्त व्यंजन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग टोटल 5 देख चुके हैं। 5 हम लोग कौन कौन सा देखे हैं, सबसे पहला तो हम लोग देखे हैं, देखिए सबसे पहला हम लोग देख लिए हैं, एक तो हम लोग देखें अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, सॉरी स्पर्श व्यंजन देखें, अंतस्थ व्यंजन देखें, उष्ण व्यंजन। उसके बाद हम लोग देखे हैं अभी अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक के बाद हम लोग 5वां देखे हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्लियर हो गया होगा, एक बार पढ़ देते हैं। देखिए जिन व्यंजन का उच्चारण में अन्य व्यंजन, देखिए अन्य व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अन्य व्यंजन ध्यान दीजिएगा, देखिए दो अलग अलग व्यंजन से बना है, ठीक है, दो अलग अलग व्यंजन से बना है, वैसा व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और टोटल हम लोग का 4 होता है, ठीक है। कौन कौन सा, अक्षत र ज्ञा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिएगा उच्छित व्यंजन। उच्छित व्यंजन, अब देखिए ये उच्छित क्या है, ये उच्छित व्यंजन जो है, जब हम लोग उस व्यंजन का पार्टिकुलर व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो हम लोग का जो जीव है, जीवा, वो इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा। तो वैसा व्यंजन को उच्छित व्यंजन कहते हैं। तो वो व्यंजन कौन कौन सा है, पहला तो हम लोग का है अढ़ और ढ, ठीक है। अढ़ और ढ जो है ये हम लोग का उच्छित व्यंजन है। जैसे उच्चारण कीजिए, जैसे देखिए पेड़ बोलिएगा, ठीक है, पेड़। तो जब पेड़ अड़ आता है ना तो हम लोग का जीभ जो है ये इसे मुड़ जाता है और जिह्वा को टच करता है, सॉरी तालू को, ठीक है, तालू को ऊपर हम लोग का तालू को टच करता है, झटके से टच करता है, ठीक है। जैसे अढ़ा बोल दिया तो जो जीभ है हम लोग का वो मुड़ के एकदम तालू को झटके से टच करता है और छोड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग उच्छित व्यंजन। देखिए उच्छित व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ की उल्टी हुई नोक, ठीक है, से तालू, देखिए से तालू झटके से टच करता है, ठीक है, तालू को झटके से टच करता है, सुधार लीजिएगा, ये हम लोग का ये 2 है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कि कहिए ही मत, यहीं से क्वेश्चन आना है तो यहीं से आएगा। आप लोग को स्वर पूछेगा नहीं कि स्वर का संख्या 11 होता है कि 15 होता है, वैसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। जो पूछेगा यहीं से पूछेगा, हाँ, और स्वर से पूछेगा आपको उच्चारण के ये से पूछेगा कि जीवा के आधार से, ओंठ के आधार से, नाक के आधार से, वो पूछेगा। लेकिन व्यंजन जो है पार्टिकुलर व्यंजन आप लोग को पूछेगा यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग का बाकी है जो व्यंजन वर्ण जो है उसको उच्चारण के आधार से कौन कौन सा कैटेगरी किया गया है, ठीक है। उच्चारण के आधार से भी उसका वर्गीकरण किया गया है, किसका, व्यंजन का, ठीक है। अब तो हम लोग जो देखें इसको, ये व्यंजन का जो वर्गीकरण, मेन वर्गीकरण देखें वो क्या था, वो हम लोग का मुंह का कोई ना कोई भाग को टच करता है, इससे रिलेटेड हम लोग देखें। अब उच्चारण से देखेंगे, ठीक है, कि उच्चारण में कंठ से निकल रहा है कौन सा वर्ण है, ठीक है, या व्यंजन है, उसको देखेंगे। कंठ, मूर्धन्य, तालु, दंत्य, ठीक है, ओष्ठ्य, ये 5 जो है, हालांकि 8 तरह से उसका कैटेगरी किया गया है उच्चारण के आधार से। तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से देखेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन आता है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ठीक है, ये सभी पूछता है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये जो है हम लोग का वर्णमाला में हम लोग अभी जो व्यंजन देखें, व्यंजन का वर्गीकरण, इसको आप लोग को इत्मीनान से पढ़ना है।
अगर हड़बड़ा के पढ़िएगा तो आपको संयुक्त व्यंजन तक नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो पढ़ लीजिएगा लेकिन 4 दिन बाद भूल जाइएगा। तो थोड़ा सा एकदम शांत और आराम से पढ़िए कि व्यंजन का वर्गीकरण कौन कौन सा है, ठीक है। अंतिम और एक बार बता देते हैं कि हम लोग 6 कैटेगरी में वर्गीकरण किया गया है व्यंजन का, ठीक है। पहला हम लोग का देखें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, देखिए स्पर्श व्यंजन यानी मुंह में स्पर्श किया है कोई ना कोई भाग को। अंतस्थ व्यंजन यानी अंदर से आया है। देखिए स्पर्श व्यंजन है, टोटल है 5 कैटेगरी किया गया है और 5 कैटेगरी किया गया है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्लियर। अंतस्थ व्यंजन अंदर से निकलता है, कौन 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 सा है, य र ल व, टोटल 4 होता है अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन, देखिए उष्ण व्यंजन 3 प्रकार का, तीनों स है, दंत स, पेट कटा स और स और ह, यानी हम लोग का उष्ण व्यंजन भी 4 है। उसके बाद हम लोग देखें अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक में दोनों तरह का न है, ठीक है। और हम देखिए अनुनासिक में है, अनुनासिक में टोटल 5 है, ठीक है। न और म सबसे ज्यादा पूछता है म को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में म को पूछता है कि इनमें से अनुनासिक व्यंजन कौन है बोलेगा, और क ख दे दिए रहेगा और एक ऑप्शन में रहेगा म, ठीक है। तो म भी अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। म न, ये हम लोग का अनुनासिक व्यंजन है। और हम लोग देखें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, अक्षत र ज्ञ, ठीक है। अक्षत र ज्ञ और स्र, संयुक्त व्यंजन भी 4 होता है। उसके बाद हम लोग देखें उच्छित व्यंजन। उच्छित व्यंजन जो होता है जब हम लोग का जीभ जो है उल्टा होकर तालु को टच करता है, झटके से छोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं उच्छित व्यंजन, जो कि 2 होता है, अढ़ और ढ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा व्यंजन में ही रहेगा, इससे थोड़ा सा और देखेंगे जो कि वहां से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आएगा, और ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई कॉस्ट वगैरह तो लग नहीं रहा है। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को, और आप जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये कहीं भी आप लोग को इतना सिंपल वर्ड में मिलेगा ही नहीं, ये एक बुक से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम अलग अलग किताब में देख के उसको पढ़ के अपने ये से हम लोग अपने तरीका से अपने लैंग्वेज में बना कर तब जाके व्यक्त करके ये सब चीज को लिखा गया है, ठीक है। ये नहीं कि आप संयुक्त व्यंजन को अगर देखने जाइएगा एकदम इजी में बुक के अकॉर्डिंग तो आप लोग पढ़ ही नहीं पाइएगा, ठीक है। हिंदी बोल तो लेते हैं लेकिन है हिंदी ग्रामर बहुत जटिल है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।